नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 500 साल तक इस लड़ाई को सनातनियों ने लड़ा, हिंदुओं ने लड़ा और लड़ने के बाद इस पे निर्णय आया और वहां पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मंदिर बन रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद ने 8,000 से अधिक गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, ताकि वो लोग उद्घाटन में आए और उसके साक्षी बने। तैयारियां भरपूर चल रही हैं अयोध्या में, लेकिन इस बीच एक मसला उठा कि विपक्ष के लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। वो लोग जल्दीबाजी में, विपक्ष के बहुत सारे नेता इस पे बहुत सारे उलझुल चीजें बोलने लगे, लेकिन निमंत्रण उनको भी दिया गया, विपक्ष को भी दिया गया। सोनिया गांधी को दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया, मनमोहन सिंह को दिया गया, सीताराम येचुरी, बिंद्रा करात को निमंत्रण दिया गया, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया गया। लेकिन जो वामपंथी हैं, जो वामपंथी तो जानते ही आप, वो धर्म को अफीम कहते हैं और दुनिया भर की बकवास करते हैं। निगलेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन बकवास उनकी बंद नहीं होती है। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे जी साहब। अरे पहले से पता था कि तुम नहीं आओगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक मसला क्लियर नहीं किया है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी। अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया। उसका कारण था कि ये लोग राम भक्तों पे गोली चलवाए थे, मुलायम सिंह यादव। निमंत्रण नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी को जब निमंत्रण नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन इन्हीं के पार्टी का एक दूसरा सांसद, समाजवादी पार्टी के की मुखिया की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन इन्हीं के पार्टी का एक सांसद है बर्क, उसने कहा कि हम क्यों जाएंगे, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये मस्जिद हमें वापस मिले। गलत मंदिर बनाया गया है, गलत मंदिर बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदू धर्म को धोखा बताता है। समझते जाइएगा एक एक चीज को, ये बड़ा रोचक होने जा रहा है 2024 के चुनाव को देखते हुए। और मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगा जो लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, और फैक्चुअल जवाब दूंगा। और उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि ध्यान से इसको सुने। खैर, इतने लोगों ने कह दिया। सीताराम येचुरी ने कहा कि धर्म को बीच में ला रहे हैं, ये धर्म का विषय नहीं है, आस्था है, फलाना है, ठिकाना। कपिल सिब्बल भी बोला, जिसने राम मंदिर का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील के हैसियत से, इसके अलावा 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि राम मंदिर पे फैसला ना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, वह रामद्रोही भी कह रहा है कि राम मेरे दिल में बसते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुमको बुलाया ही किसने कि तू नहीं जाएगा भाई वहां? ये भी इस समय टेक्निकली समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी ने इसको राज्यसभा भेजा है। तमाम तरीके के लोगों के तमाम तरीके के बातें हैं। कुछ एक दो लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है तो उनका अलग दर्द है। अब राम मंदिर में तो 8,000 लोगों को निमंत्रण मिला है। इंडिविजुअल निमंत्रण दिया जा रहा है, पार्टी के बेसिस पे किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस ने साफ नहीं किया नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा सनातन के उन्मूलन की बात करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन के विरोध की बात करता है, सोनिया गांधी ईसाई हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, सिर्फ निमंत्रण इनके तक भिजवा करके एक्सपोज कर दिए हैं, और 2024 के चुनाव में यह मुद्दा बनेगा। इनके पास समस्या क्या है कि भाई किसी तरीके से तो मुसलमान कंसोलिडेट होकर के हमको वोट देना शुरू किए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में अगर चले जाएंगे तो ये 17-18% वोट हमारे हाथ से भी चला जाएगा।
समझिएगा इसको। और जो लोग कहते हैं कि सियासत में भगवान राम को नहीं लाना चाहिए, उन लोगों को याद दिला दूं कि ये लोग बहुत बड़े गांधीवादी बनते हैं। वही गांधी कहते थे राम राज्य की परिकल्पना की बात करते थे। इस देश में सरकारें राम राज्य की परिकल्पना की बात करती हैं। आज से नहीं, आदि काल से राम राज्य की बातें होती हैं। और जब राम की बातें होती हैं, राज्य की बातें होती हैं, तो राम भगवान भी हैं और राम राजा भी हैं अयोध्या के। और जब राजा की बात आती है, राम राज्य की बात आती है, तो सियासत कैसे नहीं आएगी इसके बीच में भाई। राज्य और राजा राजनीति के पर्याय होते हैं। अब आप इसको लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं या राजतांत्रिक तरीके से लेते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अभी लोकतंत्र उतना पुराना नहीं हुआ जितना पुराना राजतंत्र था। अच्छा था या बुरा था वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन एक राजतंत्र ऐसा था, इस लोकतंत्र में भी उस राजतंत्र की बात होती है। राम भगवान हैं, राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम राजा भी हैं। इस सियासत के लोगों को जब बात करते हैं इस पे, तो यह नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने रामद्रोही हैं, इनमें से बहुत सारे को निमंत्रण दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया कि ये कितना इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, हिंदुओं से प्यार करते हैं, और कितना ढकोसला करते हैं। ये जनेऊ चढ़ा करके कोट के ऊपर अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं वोट लेने के लिए, और फिर कहते हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है राम पे। क्यों नहीं हो सियासत इस देश में राम पे? राम इस देश के कण-कण में है, आस्था में है, तो राम पे सियासत भी होगी। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात भी उठेगी, इसी देश में उठेगी और उठनी भी चाहिए। तुमको इतनी नफरत क्यों है राम से? तुमको तो निमंत्रण मिला था, जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो, यह भी देश देख रहा है। और मोदी ने इसलिए निमंत्रण नहीं दिया, ये बहुत राम भक्त हैं, ये जितने हैं, इसलिए दिया कि देश के लोग कल के लिए ये सवाल न उठाएं कि राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। अब सवाल मोदी करेंगे कि विपक्ष को बुलाया गया था, इस देश के पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो देश की संस्कृति से और राम से उनको कोई लगाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं? 75 साल पुराना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का। देश 75 साल पुराना नहीं है, देश बहुत पुराना है। 500 साल से हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? नहीं था लोकतंत्र, नहीं था ये संविधान, नहीं थी कोई चीजें आज के 75 साल पहले, तो क्या राम नहीं थे या देश नहीं था? किस चीज की बात करते हैं लोग? इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, तो उसके बाद अब दूसरी सियासत होने लगेगी। जानते हैं 2024 में ना, इसीलिए भाजपा 400 सीटों के आसपास पहुंचने वाली है। अरे रामद्रोहियों को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो बड़े मगन है, अभी तो ये सनातन का अपमान करके मगन है। कोई पार्टी करी उन्मूलन कर देंगे, कोई पार्टी करी ये कर देंगे, कोई कह रहा धोखा है हिंदू धर्म। जनता अपने वोट से बताएगी कि तुम लोग धोखा हो इस देश में। तो किसने क्या क्या कहा, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब ये सब सियासत चल रही थी तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अयोध्या वही आएगा जिसे राम ने बुलाया है। विपक्ष की अगर मगर पर भाजपा कसने लगी तंज। कांग्रेस पर अब सबकी नजर है, अभी तक उसने अपनी राय जाहिर नहीं की है। लेफ्ट समेत कई नेताओं ने अपनी राय जाहिर कर दी, लेकिन कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। ऐसे में सबकी नजर कांग्रेस पर है। पार्टी ने माना कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और धीरेन्द्र चौधरी को न्योता मिला है, लेकिन अब तक साफ नहीं किया कौन जाएगा कौन नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता मिला है, लेकिन वह स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके शामिल होने पर संदेह है। माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने के लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप दूर रह सकती है, प्रतिनिधियों को भेजा जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने जाने से इनकार किया। सुनिएगा कितने ढोंगी हैं, कितने पाखंडी हैं, कितने झूठ बोलते हैं। ये कोर्ट फिक्सर कितना झूठ बोलता है, इसको बात को भी देखिएगा।
उसका कहना है कि भगवान राम मेरे दिल में है, अगर तुम्हारे दिल में होते तो राम का विरोध नहीं करते। यही कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम वहां पैदा नहीं हुए थे। इन्हीं सबों के जो फेक हिस्टोरियन थे वो एफिडेविट लगाते थे कि राम तो कुछ है ही नहीं, है तो कहानी है। ये कह रहे हैं दिल में है हमारे। रोना आ गया होगा एक बार को इसके दिल को भी। अरे क्यों झूठ बोलता है, तेरे दिल में तो कालिक है राम के प्रति। कहते मुझे दिशा दिखाते हैं। बर्क क्या कह रहा है, सपा का सांसद सफीदुल बर्क, सफीर रहमान बर्क क्या कह रहा है कि जो मस्जिद छीना वो वापस करे। अयोध्या जाने के सवाल पर बोले बोले कि मंदिर जबरदस्ती बनाया जा रहा है। और डिंपल यादव कह रही है कि न्योता मिला गया तो हम जाएंगे। इन्हीं के पार्टी का एक एमएलसी विधायक क्या कह रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य, कि हिंदू धर्म धोखा है। इन सबों को ऐसे चक्करघिन्नी में नरेंद्र मोदी ने पीस दिया है ना कि इसी के डेलिमा से बाहर नहीं निकल सकते हैं, एकदम एक्सपोज होंगे। और जब राजनीति होगी 2024 की तो ये बातें उठेंगी और पूछा जाएगा सवाल, और विपक्ष इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। सबने कह दिया अपनी अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों को न्योता नहीं मिला, मंदिर ट्रस्ट का अपना फैसला था, बहुत सारी वजह से नहीं दिया होगा। कह रहे हैं कि जी हम तो जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, जाना चाहिए। राम में जिसकी भी आस्था है जाना चाहिए। लेकिन जिसको निमंत्रण मिला उसका क्या? वो तो अगर मगर कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक भगवान बुलाते नहीं है तुमको निमंत्रण मिल जाएगा, तुम्हारा होटल बुक रहेगा, तुम्हारा टिकट बुक रहेगा, तुम नहीं जा सकते हो। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तभी जा सकते हो तुम। नहीं जा रहे हैं। फिर एक विवाद उठा कि आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया। उन विपक्ष को बड़ी चिंता रहती है इस सब चीज की, इन लोगों की बड़ी चिंता रहती है। बीजेपी ने तो राम मंदिर के लिए अपनी 5 बनी बनाई सरकारों को कुर्बान किया। कितने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आहुति दी। 7 लाख से अधिक हिंदू लड़े हैं पिछले 500 साल में राम मंदिर के लिए। 7 लाख से अधिक हिंदू सनातनी लड़े हैं मंदिर के लिए। सनातनियों की जब बात करता हूं तो उसमें हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और हमारे सिख भी आते हैं। सिख निहंगों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिया है। और तुम कह रहे हो राजनीति नहीं होनी चाहिए? राम आधार हैं भारत के, इसीलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। तुम लोगों का डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी कितना पुराना है यार। और डेमोक्रेसी की तो जननी भी भारत है। भारत तो स्वतः डेमोक्रेसी है। तुमको लगता है कि 75 साल बाद देश बना, तुम लोगों को लगता है 75 साल में डेमोक्रेसी आई, 75 साल पहले कोई कुछ था नहीं। इस मानसिकता से सोचते हो, और यही मानसिकता 2024 में तुम लोगों को डुबो देगी। इसीलिए कहा जाता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसके दोनों मतलब हैं, भगवान के रूप में भी और राजा के रूप में भी। आप लोग खुद इस विषय पे सोचिएगा, इस देश के विपक्ष का क्या हाल होने वाला है 2024 में, और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने निमंत्रण भिजवा करके इन सबको एक्सपोज कर दिया, पूरा एकदम खोल दिया कि इनकी स्थिति ये है, ये इतना ही राम से प्यार करते हैं, ये इतना ही इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, हिंदुओं से प्यार करते हैं। वोट लेना होता है तो कानून बताते हो, आज निमंत्रण मिल रहा है तो आए बाएं साए कर रहे हो। खैर, तो अब दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सोचिएगा जरूर कि रामद्रोहियों का हाल क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।